मौका किसको मिला, बड़ा मौका किसको मिला? ये बड़ा मौका निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साफ हो गया कि राहुल गांधी इस बात को भुना रहे हैं। आप चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस को एक बड़ा मौका इस विरोध ने दे दिया। ये उलझन है। मैंने एक रिपोर्ट भी चलाई थी और उसमें यही लिखा था कि उलझ गए, बोलने दें या चुप रखें, विरोध करें। अगर विरोध उलझ गए, बीजेपी उलझ गई है। अगर विरोध करते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि भैया देखिए मैं क्या गलत कह रहा था, मैं तो कह रहा था लोकतंत्र को खतरा। हाँ, ये है कि विदेशी जमीन पर कह रहे थे, ये तो एक अलग मुद्दा है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि एक अलग बात। जो बात कह रहे हैं वो कह देंगे कि मैंने भाई क्या गलत कहा था कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे संसद से बाहर करने की। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत संक्षिप्त 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट में फटाफट वो मुद्दे कह दिए कि देखो बहुत बढ़िया मौका आ गया है, इस मौके को भुना लो। मौका क्या है? सबसे पहली बात यह कि जैसे ही बोलने देंगे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी क्लियर कर दिया कि मुझे बोलने दोगे ना तो मैं अडानी पर ही बोलूंगा। ये मैं जानना चाहता हूं पीएम मोदी और अडानी के क्या रिश्ते हैं, ये सारी बातें वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए। यानी बोलने दिया तो ये सारे मुद्दे उठा देंगे, जो सारी बातें उनको बोलने का बार बार मौका मिल रहा है अलग अलग मंचों पर। और अगर नहीं बोलने दिया तो वो कहेंगे मैं क्या गलत कह रहा था भाई, लोकतंत्र जो है वो तो खतरे में, देखो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपका दर्शक क्या कह रहा है? हमारा दर्शक जो है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। वो दोनों तरफ है। निश्चित तौर पर एक बात, मैं आपने अच्छा सवाल किया और बड़ा गंभीर सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है, मीडिया को भी जनता, ये मीडिया पर बार बार प्रश्न, क्योंकि मीडिया से अपेक्षा ही करते हैं कि बुरा बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो। ये भी नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री मोदी जलवा कायम किए हुए हैं। अगर उनका देश में और दुनिया में इतना नाम हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसको भी सामने रखना चाहिए। हाँ, विपक्ष के तौर पर या फिर सत्ता पक्ष की कमियों के तौर पर जब आवाज उठाने का मुद्दा आता है तो कहते हैं कि अरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हो? अब राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है अघोषित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, स्वीकार्यता इसलिए कम है, जरा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी परिपक्वता को लेकर, उनके बयानों को लेकर, कभी क्या लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अचानक कही हुई बातें नहीं है। कांग्रेस बहुत सोच समझकर एक रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष को उलझाने में कामयाब है। शुरुआत रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली के साथ में हुई थी। इस रैली का मकसद क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। और ईडी की कार्रवाई जिस पर आपने पिछला शो किया है, या सीबीआई की कार्रवाई, वो किस पर हो रही है? ये कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा अभी विपक्ष के खिलाफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और यहां पर बीजेपी के पास एज है। यहां पर सत्ता पक्ष ने किसी तरह ऐसा लगता है पैक कर दिया पूरी तरह से। कौन उठाएगा मुद्दा? ममता बनर्जी उठाएंगी। कौन उठाएगा? शरद पवार उठाएंगे। कौन? अखिलेश यादव उठाएंगे। कौन? लालू प्रसाद यादव। सबके सब केजरीवाल सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि मोदी जी, कल वो मध्य प्रदेश में कह रहे थे मोदी जी को तो इन्हें शिक्षा मंत्री देश का बना देना चाहिए था, इतना महान कार्य किया मनीष सिसोदिया। लेकिन वही मनीष सिसोदिया जेल में है, उन पर गंभीर आरोप लग गए हैं। ये कहना कि पीछे लगा दिया है एजेंसीज को, ये मैं इसको गलत स्टेटमेंट। कोई ना कोई आधार है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसे तो नहीं कोई जांच एजेंसी उठ के किसी के पीछे चल देगी। जांच एजेंसी को कोई आधार मिलते। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही है, इसकी टाइमिंग जो है वो ऐसी रख दी गई है, या किसी खास दल पर ही कार्यवाही हो रही है, ये सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मूल मुद्दा जो था वो एक बार फिर विषयांतर ना हो जाए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो कांग्रेस क्यों नहीं उठा। वो उठाना बड़ी तड़प रही है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही उसी पर गई थी। अन्ना का आंदोलन जो था वो यूपीए 2 के बाद में कांग्रेस की आंसर प्रवीण कि भ्रष्टाचार के मामले को कांग्रेस इसलिए नहीं उठा रही, खुद फंस जाएगी, है ना। विपक्ष खुद इस वक्त पिछवाड़े में लगता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो एक तड़प है वहां पे, वो मुद्दा उठाना चाहते हैं पर वो उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस मामले में कहीं ना कहीं पैक दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले जो है वो विपक्ष के नेताओं पर चल रहा है। मैं अपने सवाल को दोबारा आपके सामने रखता हूँ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।